सभी को राधे राधे। तो देखिए मौसम कितना अच्छा है, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। लेकिन मैंने तो अपना रेनकोट पहना है, क्योंकि तो रेनी सीजन में रेनकोट पहन के जाओ तो अच्छा लगता है। पानी गिरे या ना गिरे और कोई सामान को रखने से क्या मतलब, यूज़ करो भाई। तो मैं अपने रेनकोट को पहनकर ठंडी हवाओं के मज़े लेती हुई हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा देखकर। और ठंडी हवाएं तो इतनी प्यारी लग रही है। ये हवा घर में नसीब नहीं होती है, ये खुली हवा है, खेतों की हवा है, शुद्ध हवा है। तो ये हवा बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो सामने रेत और पत्थर का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर पेट्रोल पंप बनने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे काम चल रहा है। तो रोड पर भी मिट्टी आ जाती है, लेकिन वो हटा देते हैं, धोते हैं उसको, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ये आ गए हैं हम हमारे घर पर, हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर के सामने रोड बना है। तो हमारे यहाँ थोड़ा नीचा हो गया है, इसलिए हमने मुरम और मिट्टी डाली है ताकि थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, वरना बारिश का पानी हमारे घर में आ सकता है, आंगन में आ सकता है। ये हमारे गाय के बच्चे हैं दो, तो ये भी दोनों बंधे हुए हैं। हम घर गए थे तो हमने देखा ये सब कुछ। और घर के सामने बहुत ही ऊंची रोड बन गई है, काफ़ी ऊंची। अब हमारा घर हमको नीचे लगने लगा है। हम घर से फ्री होने के बाद हम खेत में आ गए हैं। देखिए हमारा खेत कितना सुंदर है। ये टेम्परेरी व्यवस्था है ताकि किसी प्रकार के जानवर अंदर ना आए और फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इस समय खेत में मक्का बोई हुई है और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अपने खेत देखने आई हूँ। और ये देखिए इस समय हल्का कीचड़ भी मच गया है, क्योंकि पानी गिरा था, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो मैंने सोचा देखने चलते हैं, तो हम देखने आ गए हैं। ये हमारे खेत में जाने की रास्ता है और ये हमारी रास्ता है, हम इससे जा रहे हैं। और आजू और बाजू दोनों तरफ खेत हैं। हमारा खेत थोड़ा सा रोड से अंदर है, तो इसलिए हमको पैदल चल के जाना होता है। तो ये हमारी इवनिंग वॉक भी हो रही है, साथ ही में ही हम खेत में देखने जा रहे हैं। हमारा खेत बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने अभी वहाँ पर किसी प्रकार की अलग से कोई चीज़ें नहीं लगाई हैं, जैसे गिलकी, लौकी वगैरह फल सब्जियाँ। लेकिन हमारे खेत में केले के पेड़ बहुत सारे लगे हैं और वो हमारे खेत के किनारे किनारे पर लगे। अगर मैं वहाँ तक जा पाऊँगी तो आपको वो चीज़ भी ज़रूर दिखाऊँगी कि केले हमारे यहाँ कैसे लगे हुए हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि पानी गिरा है तो खेत में नमी हो, तो हमारी चप्पल मिट्टी से भारी हो सकती है, हम चल नहीं पाते, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। जब मौसम अच्छा होगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए हम हमारे खेत में जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो हम घूम पाएंगे, देख के आ जाएंगे कि हमारी मक्का किस कंडीशन में है। ये देखिए, ये आप साइड वाले खेत का देख लीजिए। इस समय सभी के यहाँ बहुत अच्छी है। ये सोयाबीन लगी हुई है और बहुत ही बढ़िया सोयाबीन लगा हुआ है इस समय। सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। देखो मेरी परछाई भी दिखाई दे रही है। ये मैं दिख रही हूँ। हाय गाइस, मैं खेत में रहती हूँ, ये मैं हूँ और वो मेरी परछाई थी। मैं तो यूँ ही मजाक कर रही थी। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और खेत में घर बना के रहने की इच्छा तो मेरी भी होती है, लेकिन कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है, वरना अच्छा लगता है, खेत में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो हम चले जा रहे हैं घूमते घूमते, और कितना चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। कम से कम चलना फिरना तो हो ही जाता है इसी बहाने, वरना कौन इतना पैदल चलता है। आजकल सभी काम के लिए गाड़ियों का यूज़ होता है, थोड़ा सा काम भी है तो गाड़ी से ही जाते हैं। तो हम लोग खेत में पहुंचने वाले हैं। हमारे खेत में मक्का लगी हुई है और मक्का के साथ में बहुत से खरपतवार भी हैं। अभी दवा नहीं डली है तो उसमें दवाई डलेगी, उसके बाद जो भी जंगली खरपतवार हैं वो सारे सब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं और केवल मक्का लगी हुई होती है और मक्का अच्छे से बढ़ जाती है। ये देखिए, ये मक्का दिख रही है और मक्का से ज़्यादा इसमें मूंग उगी हुई है। अभी मूंग का सीज़न नहीं है, लेकिन जब हम मूंग की कटाई करते हैं तो मूंग के बीज गिर जाते हैं और ये बारिश में वो उग जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए होते हैं। ये उसी से खेत भरा हुआ नज़र आ रहा है। आपने गुरु शिष्य की कहानी तो सुनी ही होगी कि जब शिष्य खेत में पानी आता है तो वो उसको रोकने के लिए खुद लेट जाता है और फिर उसके गुरुजी आके देखते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा होती है। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये देखिए कितनी सारी मूंग उगी हुई है और इसको हमको या तो हाथ से निकालना होगा या फिर दवाई डालकर इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि खेत ज़्यादा है और
ये मूंग भी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसमें दवाई ही सक्सेस हो सकती है। ऐसे हाथों से आप नहीं करवा सकते, और अगर ऐसा करना है तो हमको कई मज़दूर लगाने होंगे और वो दिन भर में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा करके देखती हूँ। अब आ गए हैं हम घर और हम बना रहे हैं गरम गरम और मीठे भजिए। ये इसका बैटर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको आटे में 1 चम्मच घी डालना है, शक्कर डालनी है, पानी डालना है और इसको चम्मच से फेंटना है। और जब हम इसको 10 से 15 बार फेंटते हैं ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। इसमें काजू बादाम किशमिश भी डाल दीजिए और इसको फिर तल लीजिए आप। बहुत अच्छे लगते हैं ये, किसी मिठाई से कम टेस्ट नहीं होता है इसका। तो मैंने मीठे और चिरके दोनों भजिए बनाए हैं। उसके बाद हमारी हो गई है खाने की तैयारी। तो ये मेरा बघार हो रहा है। बघार में हम लोग प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं और उसको तैयार करके फिर हम सब्ज़ी बनाते हैं। अभी ये देखिए मैं बेसन फ्राई करने वाली हूँ। हम लोग बेसन बनाते हैं, सब्जी की तरह बनाते हैं। तो इसमें हम पानी में बेसन को घोल लेते हैं और उसमें प्याज ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, तो प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए ये बनने लगा है और ये पकने के बाद बहुत टेस्टी लगता है और उसकी खुशबू पूरे घर में महकने लगती है। बहुत अच्छा लगता है ये बेसन। हम बेसन और रोटी खाते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से पक जाता है, बस इसको आराम से बनाना है, तेज़ गैस पे ये नहीं बनता है। तो हम इसको बना रहे हैं। हम भजिए तो ऑलरेडी खा ही चुके हैं। अब बन गए हैं देखिए हमारे पराठे। तो जिसको पराठे पसंद है वो पराठे खाते हैं और जिनको रोटी पसंद है मैं उनके लिए रोटी भी बना देती हूँ। बच्चों को पराठे ज़्यादा पसंद हैं, मैं घी के पराठे बना रही हूँ। अब ये देखिए हमारा खाना हो चुका है। अब हम कपड़े से बनी थैली बना रहे हैं क्योंकि हम पॉलीथीन लेकर मार्केट में नहीं जाते हैं। तो ये मैंने काट के मैं देती जा रही हूँ और मेरी भांजी प्राची इन थैलियों को सिल देगी। उनके बेल्ट और जो थैली का शेप है, वो बेस है जो, उनको दोनों को जोड़कर वो बढ़िया थैली बना रही है। और हमने कुल मिलाकर 6 थैलियाँ बनाई हैं और काफ़ी समय लगता है इसको बनाने में, लेकिन प्राची बहुत अच्छे से सिलाई कर लेती है। उसे और भी बहुत सी चीज़ें आती है, लेकिन अभी मैं इतना ही बताऊंगी। तो ये देखिए हमारे थैली सिलने लगी। इनका उपयोग हम मार्केट में जाने के लिए भी करते हैं। पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे राधे।